स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स व वाई केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए बी बिंदु पर काटते हैं। ठीक है। एक्स वाई के मध्य बिंदु एस के साथ ए बिंदु को मिलाया एवं ए बिंदु से होकर ऐसे पर लंब डाला तो वृत्त पी और क्यू पर काटती है। तो प्रमाणित करें कि पी ए इक्वल्स टू ए क्यू होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों से पहले एक बार ड्राइंग समझना है। ड्राइंग समझ लेंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। क्या करना है, पहले ड्राइंग समझते हैं। चलिए बनाते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले लिखा है ना एक्स वाई केंद्र वाला दो वृत्त है। ठीक है, एक्स वाई वाला दो केंद्र हो गया। जो क्या हो रहा है, ए और बी बिंदु पर काटते हैं। मतलब जो ये जो कटिंग हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ए बिंदु हो रहा है और बी बिंदु हो रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जो ए बी बिंदु हो रहा है इस पर हम लोग को बोला है एक्स वाई के मध्य बिंदु एस के साथ ए को मिलाया। क्या बोला हुआ है, एक्स वाई का मध्य बिंदु जो है, ठीक है, मध्य बिंदु जो आया इसको ए के साथ मिलाया। ठीक है, ए के साथ मिलाया। मैं इसको ए को ऊपर लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ए के साथ क्या हो गया, इसको मिला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, होकर एस ए, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग का एस बिंदु हो रहा है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एस ए पर लंब डाला। क्या है, ऐसे पर लंब डाला जो दोनों वृत्तों को पी क्यू बिंदु पर काटती है। जो दोनों वृत्तों को क्या हो रहा है, पी क्यू बिंदु पर काटती है। मतलब ये हो गया पी और क्यू। जो क्या हो रहा है, एस ए जो लंब हो रहा है वो पी क्यू बिंदु पर काटती है। तो प्रमाणित करे कि पी ए इक्वल टू ए क्यू होता है। हम लोग को ये प्रमाणित करना है कि ये बराबर ये होता है। तो कैसे प्रमाणित करेंगे, काफी आसान है। जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या करना है, हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट बनाते हैं। लिखेंगे क्या, एक्स और वाई, क्या है, एक्स और वाई दो वृत्तों के केंद्र है। क्या है, एक्स और वाई क्या है, दो वृत्तों के केंद्र है। अच्छा चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे हम लोग लिखेंगे यहां पर दोनों वृत्त एक दूसरे को ए कॉमा बी पर काटती है। क्या हो रही है, ए कॉमा बी पर काटती है। इसके बाद एस एक्स वाई रेखा, क्या है, एस जो है वो एक्स वाई रेखा। ठीक है, एस क्या है, इसको एक्स वाई का एक रेखा हम लोग बना देते हैं। चलिए एक स्ट्रेट लाइन जैसा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, एस क्या हो रही है, एक्स वाई रेखा पर, रेखा के मध्य बिंदु है। क्या हो रही है, एक्स वाई का रेखा के मध्य बिंदु क्या है, एस है। जो हम लोग को क्वेश्चन में बोला था हम लोग वही लिखे हैं और कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब लिखेंगे क्या, इसलिए ए एस क्या हो रहा है, ए एस लंब हो रहा है पी क्यू के। जो हम लोग क्वेश्चन में ही बोला था कि ए एस क्या हो रहा है, लंब हो रहा है पी क्यू के। अब लिखेंगे एक्स केंद्र वाले वृत्त में, क्या लिखेंगे, एक्स केंद्र वाले वृत्त में। ठीक है, क्या करते हैं, पी ए जीवा, पी ए जीवा पर लंब डाला। क्या कर देंगे, पी ए जीवा पर क्या, एक ठो लंब हम लोग डाल देंगे। क्लियर, पी ए जीवा पर क्या हो गया, एक लंब डाल दिए, तो एक लंब बन गया ना ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं सी पर बना। ठीक है, तो इसके क्या लिखेंगे, एक्स सी लंब है पी ए के। ठीक है, एक्स सी लंब हो गया पी ए के। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए
पी ए बाई टू इक्वल्स टू ए सी। क्या हो गया? पी ए बाई टू, मतलब इसको अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो ए सी निकल जाएगा, क्योंकि ये लंब था तो लंब का बराबर क्या होता है? पूरा रेखा का हाफ। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग लंब, क्योंकि वृत्त का बराबर में हम लोग काटे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में कट रहा है, इसका मतलब ये वाला साइज और ये वाला साइज क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग क्या कर दिए? एक्स केंद्र वाले वृत्त से किए, सेम टू सेम हम लोग क्या करना है? वाई केंद्र वाले वृत्त से करना है। क्या करेंगे? एक्स केंद्र वाले वृत्त से लिखे ना, अब हम लोग क्या लिखेंगे? वाई केंद्र वाले वृत्त से। वाई केंद्र वाले वृत्त में, वाई केंद्र वाले वृत्त में अब हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्यू जीवा पर, वाई क्यू, वाई केंद्र वाले वृत्त में ए क्यू जीवा पर क्या लंब? फिर से एक लंब डालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए क्यू जीवा पर लंब डाला, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? एक और नाम से इसको हम लोग बना देते हैं डी वाई। इसको हम लोग क्या बना देंगे? डी वाई बना देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में डी वाई इक्वल्स टू ए क्यू, इसलिए ए डी बराबर होगा किसका? ए डी बराबर किसका होगा? ए क्यू का होगा। क्लियर? ए क्यू बाई टू का होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? कुछ नहीं है, यही चीज तो जैसा मैंने इस एक्स वाले के केंद्र के लेके किया था, सेम टू सेम इसको वाई केंद्र वाला लेकर हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए सी एक्स समानांतर, इसको समानांतर का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है? लंबा डंटी दे देंगे तो सी एक्स समानांतर हो जाएगा किसका? ए एस का। इसका भी समानांतर हो गया डी वाई। क्या? क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप लोग को? क्या कर दिए देखिए ध्यान से, सी एक्स क्या हो गया? ए एस डी वाई तीनों क्या हो गया? समान हो गया। इसका केंद्र क्या होगा? इसकी स्ट्रेट लाइन में बना है, ठीक है? ड्राइंग मैंने थोड़ा सा साइज में आगे पीछे कर दिया था, इसलिए आप लोग ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब ड्राइंग बनाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में बना लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। क्लियर? एक्चुअल ड्राइंग बनेगा ऐसे, सॉरी, एक ऐसे और एक ऐसे, और केंद्र दोनों का एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा और एक ये वाला स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है? एक ऐसा ड्राइंग बनेगा, ठीक है? ये वाला मैंने ड्राइंग थोड़ा सा आगे पीछे बना दिया था, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हम लोग का सेम ही आएगा, इसलिए इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? इतना चीज हम लोग लिख लिए ना। अब हम लोग कुछ नहीं करना, फटाफट फटाफट जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन में डाल लेंगे। देखिए कितना आसान है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? अच्छा, हम लोग जो जो लंब दिए थे एक बार लंब वाला भी हम लोग लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को इन फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं भी अगर आप लोग लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माप माप दे दिए हैं, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? एस क्या हो रहा है? एक्स वाई का मध्य बिंदु है। क्या है? एस क्या हो रहा है? देखिए तो, एस क्या है? एक्स वाई का मध्य बिंदु हो रहा है ना, वही चीज तो हम लोग लिखे हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे इसलिए ए सी डी का मध्य बिंदु है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए भी क्या हो रहा है? सी डी का मध्य बिंदु हो रहा है। जिस तरह एक्स वाई का मध्य बिंदु एस है तो सी डी का भी मध्य बिंदु ए होगा। वही चीज हम लोग लिख दिए हैं। अब सेम टू सेम हम लोग आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि, चूंकि नहीं, इसलिए दे दीजिएगा, ठीक है? इसलिए ए सी इक्वल्स टू ए डी क्या होगा? क्या होगा? ए सी इक्वल्स टू क्या होगा? ए डी होगा। ए सी इक्वल्स टू ए डी है, क्योंकि अगर तीनों का मान समान है, अगर इतना दूरी है, अगर ये वाला भी समान है तो ये वाला और ये वाला बाप भी समान होगा। क्लियर? ये दोनों भी क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग वही लिखते हैं ए सी इक्वल्स टू ए डी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? ए सी का मान हम लोग का कितना आया था? पी ए बाई टू, ठीक है? लिखें क्या? चूंकि ए सी इक्वल्स टू पी ए बाई टू और ए डी इक्वल्स टू ए क्यू बाई टू,
का मान बैठाने पर, क्या हो गया, का मान बैठाने पर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, AC का मान क्या हो गया, PA/2, AD का मान क्या हो गया, AQ/2। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे और देंगे, फिर लिखेंगे और, जिसके कारण क्या हो गया, 2 2 कट गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PA इक्वल्स टू AQ, क्या हो गया, PA इक्वल्स टू AQ प्रमाणित, क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। और कोई भी डाउट होने से कमेंट में करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कहता है, ओ केंद्र वृत्त की दो समानांतर जीवाएं जिसकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर केंद्र के दो तरफ स्थित है। यदि AB और CD जीवाएं की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यासार्ध की लंबाई ज्ञात करें। मान ले, देखिए इसमें क्या दिया है, एक संकेत दे दिया है। ये संकेत आप लोग क्वेश्चन में एग्जाम्स में नहीं देता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को संकेत दिया है तो चलिए हम लोग संकेत से ही मैथ को आधा सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी हम लोग को समझना है। पहले हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग को समझ लेना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ओ केंद्र का वृत्त है, बना लिए। उसमें क्या बोला हुआ है, जिसकी लंबाई क्रमशः कितनी है, दो जीवा दिया है जिसकी लंबाई क्रमशः कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका है 10 सेंटीमीटर, ये है हम लोग का 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ। देखिए हम लोग, आप लोग सोचिएगा कि वृत्त हम लोग ऐसे और ऐसे भी तो बना सकते थे, नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दो समानांतर जीवाएं जो क्रमशः इतनी लंबाई, क्या केंद्र के दो तरफ स्थित है। केंद्र क्या है, दोनों तरफ स्थित है, तो यहाँ दोनों के अलग अलग तरफ स्थित है, तो हम लोग वही बनाए हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यदि AB और CD है, मतलब पहला वाला क्या हो गया, AB हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, CD हो गया। क्लियर। अगर ABCD है तो हम लोग को क्या बोला हुआ है, इसकी दूरी कितने सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग एक नाम दे देते हैं, चलिए इसको हम लोग PQ नाम दे देते हैं। क्लियर हो। तो वृत्त का व्यासार्ध की लंबाई क्या है, व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास, व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास होगा, तो अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए काफी आसान है। व्यासार्ध मतलब यहां से यहां तक का दूरी, और यहां से यहां तक का दूरी, या फिर यहां से यहां तक का दूरी बोलिए, या फिर यहां से यहां तक का दूरी बोलिए, इस तरह बोलेंगे। इसको बोलते हैं क्या, व्यासार्ध की दूरी। क्लियर। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये काफी आसान है। पहले हम लोग क्या करना है, इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जो जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्या, चूंकि ओ केंद्र वृत्त में, ठीक है, ओ केंद्र वृत्त में क्या है, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB का मान 10 सेंटीमीटर है। CQ का मान है हम लोग का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग का PQ का मान दिया हुआ है कितना, PQ का मान हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 17 सेंटीमीटर। ये जो जो दिया हुआ है हमने पहले फटाफट वो लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है क्या है, माना यहाँ देखिए लिखा है ना, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या मतलब अर्धव्यास की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे क्या, माना अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। वृत्त केंद्र से AB जीवा दूरी पर स्थित है। क्या है, वृत्त केंद्र से AB जीवा की दूरी पर स्थित है, मतलब यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों का दूरी x मीटर ही है। क्लियर, क्या है, x मीटर है। इसलिए वृत्त केंद्र से CD, वृत्त केंद्र से CD की दूरी क्या हो गई, 17 - x,
अगर हम लोग माने ओपी की दूरी अगर एक्स है तो हम लोग का क्या होगा, अगर ओपी का दूरी हम लोग का अगर एक्स सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 17 माइनस एक्स होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग फटाफट लिख के दिखाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, माना, ठीक है, माना ओ से, ठीक है, ओ केंद्र से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ से पी तक की दूरी बराबर एक्स सेंटीमीटर एवं ओ से क्यू तक की दूरी, ओ से क्यू तक की दूरी क्या होगी, 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है हम लोग को ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी कॉमा ओ डी को मिलाया, ठीक है, एवं ये सभी अर्धव्यास हैं। ये तो सभी क्या है, अर्धव्यास बन रहे हैं। क्लियर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा, छोड़िए, इसको हटा देते हैं। क्या डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं, ओ बीपी में करते हैं, ठीक है। ओ बीपी में करेंगे, देखिए अब आप लोगों को ध्यान देना है, अगर इस त्रिभुज में कर रहे हैं तो सेम टू सेम इस त्रिभुज में करना है। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो हम लोग को ये त्रिभुज लेना है। अगर ए ओ पी त्रिभुज लेंगे तो हम लोग को सी ओ क्यू लेना होगा। और अगर बी ओ पी लेंगे तो डी ओ क्यू लेना होगा त्रिभुज। तो हम लोग बी ओ पी वाला ही ले लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहता है। इस तरफ का कि आप लोगों को देखने में आसानी हो, इस तरफ हम लोग लिखते जाना, इस तरफ सब वर्ड रहेगा न, मतलब बिना लिखा हुआ रहे तो आप लोग को ब्लैंक ब्लैंक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे त्रिभुज बी ओ पी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बीओपी में। बीओपी में क्या होगा, ये क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज। क्लियर, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके कारण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन लंब का स्क्वायर हम लोग को निकालना होगा बीपी का मान, और इधर निकालना होगा हम लोग को क्यूडी का मान। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बीपी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर होगा ए बी बाई टू, यानी कि 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, सेम टू सेम इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे वाला करेंगे तो नीचे वाला में लिख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल ऊपर वाला कर रहे हैं तो ऊपर वाला ही लिखते हैं। क्या होगा, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये रूल है, फटाफट इसका मान हम लोग लिख देते हैं। कर्ण क्या है हम लोग का, हम लोग का यहाँ कर्ण, अगर आप लोग लिखना चाहे तो मैं लिख दे रहा हूँ, कर्ण ओ बी है, आधार हम लोग का है पी बी है, और लंब हम लोग का है ओ पी। क्लियर, तो हम लोग को जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था हम लोग लिख लिए यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रूल बैठाएंगे। रूल क्या है, ओबी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का होल स्क्वायर। ओबी का मान कितना है नहीं पता, हम लोग को ओबी का ही मान निकालना है जो हम लोग माने हैं शुरू में आर मान लिए हैं। तो आर का स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना है, ओपी का मान हम लोग माने हैं, देखिए ओ से पी तक की दूरी x सेंटीमीटर, इसलिए ओपी बराबर कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस पीबी, पीबी का मान कितना हो गया, पीबी आधार है, पीबी का मान हम लोग का 5 सेंटीमीटर निकला है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नीचे लिखना है हम लोग को, बहुत आसान है। अभी हम लोग ये त्रिभुज से लिए थे, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए कौन सा बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ना हम लोग का ओ डी क्यू। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ डी क्यू में, ओ डी क्यू में ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसके बाद हम लोग का इसमें क्या हो रहा है,
इसमें हम लोग का कर्ण कौन हो रहा है? कर्ण हो रहा है ओडी। आधार कौन सा हो रहा है? आधार हो रहा है क्यूडी। और लंब हो रहा है हम लोग का ओ क्यू। क्लियर? इतना चीज हम लोग का लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखना है? रूल लिखना है। रूल से पहले हम लोग यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, चूंकि क्यू डी बराबर सी डी। क्यू डी बराबर क्या होगा? सी डी बट्टा दो। सी डी का मान कितना है? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसका मान हम लोग को 24 पता था। 24 पता था ना, तो 24 का हाफ कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए एक और मान पता है, ओ से क्यू तक का दूरी यहाँ पे पता है हम लोग 17 - x है। और अर्धव्यास का मान तो हम लोग आर ही माने हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर? तो कर्ण का मान क्या है? ओडी का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग इतना लिखेंगे, ओडी का मान हम लोग कर्ण था यानी आर का स्क्वायर बराबर ओ क्यू। ओ क्यू का मान कितना है? लंब है। ओ क्यू लंब है यानी 17 - x का होल स्क्वायर। 17 - x का होल स्क्वायर प्लस इसका मान कितना था? 12 था, यानी 12 का होल स्क्वायर। लिखेंगे आर स्क्वायर और देके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या करना है? यहाँ पर करना है हम लोग को 17 - x का होल स्क्वायर को, इसको हम लोग वही छोड़ देंगे। अच्छा चलिए हम लोग इसको यही छोड़ देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, और ये वाला पहला हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, जो कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5.3 का या फिर 5.5 का हम लोग सीखे थे। क्लियर हो? याद होगा अगर आप लोग को तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लोग क्लास 9 के वो रिमाइंड कर लीजिए, ताकि आप लोग का आसानी से बन सके। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं? बहुत आसान है। ये वाला और ये वाला देखिए, दोनों का क्या हो रहा है? आर स्क्वायर सेम है, तो हम लोग इसको हटा देंगे, ये वाला और प्लस ये वाला को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। बहुत आसान है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बराबर देखिए, इसके बाद लिखेंगे 17 - x का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, जो है फटाफट फटाफट अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बिना रुके नॉन स्टॉप फटाफट सॉल्यूशन करना है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्पीड में करना है। इसमें आप लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 प्लस माइनस देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 17 गुना एक्स, 17 दूनी 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, लिखेंगे। और देखिए अब यहाँ पे बराबर की एक तरफ एक्स स्क्वायर ये कट सकता है, हम लोग काट देंगे। काटने के बाद हम लोग क्या बच गया? यहाँ एक्स ए वाला सिर्फ नंबर वर्ड वाले एक बचा, बाकी सब क्या है? नंबर वाला है। तो वर्ड वाले क्या करेंगे? उठा के यहाँ ले आएंगे, बाकी नंबर वाले सबको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 34x बराबर 289 प्लस 144 माइनस 25। क्या हो गया? ये वाला प्लस तो यहीं लिख दिया, माइनस करके यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे और 34x, क्या लिखेंगे? 34x बराबर ये घटा के आएगा हम लोग का 408। कितना आएगा? 408 आएगा। क्लियर? इसलिए x बराबर 408/34। देखिए कितना आसान है। अभी कटेगा कैसे? 2 से कटेगा 17 बार में, 2 से कटेगा 204 बार में। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया? x का मान आया। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12 का मान क्या होगा? मान समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 क्या था हम लोग का? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 लिख देते डायरेक्ट। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो लिखेंगे आर बराबर 1/9 क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब 1/9 कटेगा तो कितना होगा आर बराबर कितना हो जाएगा आर बराबर 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्लियर। अर्धव्यास का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे इसलिए अर्धव्यास ठीक है अर्धव्यास बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी दिक्कत होने से मेरे को कमेंट करिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।